15 अगस्त को जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मनाता है तो दिल की गहराइयों में एक ही नाम गूंजता है, चंद्रशेखर आज़ाद। वो क्रांतिवीर जिसकी मूंछों का ताव और आंखों का खौफ देखकर ब्रिटिश हुकूमत के पसीने छूट जाते थे, जिसने बचपन में 15 कोड़े खाते वक्त अदालत में चीख कर कहा था, मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा पता जेल खाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस अंग्रेजी साम्राज्य का सूरज कभी ढलता नहीं था, वो आज़ाद की एक खास पिस्तौल से थर-थर कांपता था। एक ऐसी पिस्तौल जिसे आज़ाद प्यार से बमतुल बुखारा कहते थे। आखिर क्या राज था उस पिस्तौल में, और 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में उस आखिरी गोली के चलने से पहले ऐसा क्या हुआ था जिसने भारत की आज़ादी की नींव हिला दी थी? आइए जानते हैं आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। चंद्रशेखर आज़ाद एक नाम नहीं बल्कि अंग्रेजों के लिए काल थे। 1922 में राम प्रसाद बिस्मिल से मुलाकात के बाद उन्होंने देश की आज़ादी का संकल्प लिया। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से पहले काकोरी स्टेशन पर सहारनपुर पैसेंजर रुकी। आज़ाद और उनके 9 साथियों ने ब्रिटिश खजाने को लूटकर अंग्रेजों की रीढ़ तोड़ दी। जब काकोरी कांड के बाद लगभग सभी क्रांतिकारी पकड़े गए, तब भी कोई पुलिस वाला आज़ाद के कपड़ों को भी छू नहीं सका। और जब साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी गई, तो आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु ने मौत का बदला मौत से लेने की कसम खाई। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में पुलिस अधीक्षक दफ्तर के बाहर जेपी सैंडर्स को गोलियों से भून दिया था। जब सैंडर्स का अंगरक्षक पीछे भागा तो आज़ाद की एक ही गोली ने उसे वहीं ढेर कर दिया। लाहौर की दीवारों पर पोस्टर छप गए, लालाजी की मौत का बदला ले लिया गया है। अंग्रेज परेशान थे कि आज़ाद छिपकर गोलियां कहां से चलाते हैं। दरअसल आज़ाद के पास अमेरिका की कोल्ट कंपनी की 32 बोर वाली हैमरलेस सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल थी, जिसे वे बमतुल बुखारा कहते थे। इस पिस्तौल की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इससे फायर करने पर धुआं नहीं निकलता था। अंग्रेज गोलियों की आवाज़ सुनते रह जाते थे, लेकिन आज़ाद पेड़ के पीछे छिपकर एक के बाद एक 8 गोलियां दाग देते थे। लेकिन 27 फरवरी 1931 की सुबह एक मुखबिर की गद्दारी के कारण प्रयागराज में के अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश पुलिस ने आज़ाद को चारों तरफ से घेर लिया। आज़ाद वहां भगत सिंह को जेल से छुड़ाने की योजना पर अपने साथी सुखदेव राज से बात कर रहे थे। चारों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। आज़ाद ने खुद गोलियां झेलते हुए अपने साथी सुखदेव राज को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। अकेले आज़ाद कई घंटों तक पूरी ब्रिटिश पुलिस फौज से लोहा लेते रहे। लड़ते लड़ते आज़ाद की बमतुल्य बुखारा में सिर्फ एक आखिरी गोली बची। अंग्रेजों का घेरा करीब आ रहा था। आज़ाद को अपनी वो प्रतिज्ञा याद आई, मैं जीते जी कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊँगा, मैं आज़ाद जिया हूँ और आज़ाद ही मरूँगा। आज़ाद को डर था कि अगर वे जिंदा पकड़े गए तो पुलिस की प्रताड़ना से शायद क्रांतिकारियों के राज बाहर आ जाएं। उन्होंने अपनी प्रिय पिस्तौल बमतुल्य बुखारा को अपनी कनपट्टी पर रखा और वो आखिरी गोली खुद को मार ली। कहते हैं कि आज़ाद के शहीद होने के बाद भी कई घंटों तक अंग्रेज सिपाही उनके शव के पास जाने से डरते रहे। उन्होंने दूर से शव पर गोलियां चलाकर पक्का किया कि आज़ाद क्या सच में शांत हो चुके हैं। आज़ाद ने अपनी कविता में लिखा था, माँ हम विदा हो जाते हैं, हम विजय केतु फहराने आज, तेरी बलि वेदी पर चढ़कर माँ निज शीश कटाने आज प्रयागराज के संग्रहालय में रखी उनकी पिस्तौल बमतुल्य बुखारा और वो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क उस अमर बलिदान की गवाही दे रहे हैं। इस 15 अगस्त पर भारत माँ के इस महान सपूत को हमारा सत सत नमन। क्या आप भी मानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान भारत के इतिहास की सबसे बड़ी गाथा है? कमेंट बॉक्स में जय हिंद और वंदे मातरम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अब जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।